बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 से लेकर 12 तक करेंगे। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। अ वुडन ब्लॉक रेक्टेंगुलर 20 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 and its mass 1000 grams standard on a horizontal surface with its longest edge vertical. Find the pressure exerted by the block, density of the wood. यूनिफॉर्म मुस्ततीली ब्लॉक है हमारे पास जो ऐसे मेज़ के ऊपर सीधा खड़ा है, उसका प्रेशर फाइंड करें और डेंसिटी फाइंड करें। अब देखें क्या क्या दिया हुआ है हमें गिवन डाटा में। सबसे पहले दिया हुआ है मैस 1000 ग्राम 1 kg, वॉल्यूम कितना है जी 20 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर, तो करना है चेंज मीटर में, तो डिवाइडेड बाय 100, 0.2 मीटर, 0.05 मीटर, 0.075 मीटर। मल्टीप्लाई कर लें तीनों को, 0.2 मल्टीप्लाई 0.075 मल्टी 075, 0.001125 मीटर क्यूब। वॉल्यूम आ गया स्टूडेंट। एरिया चाहिए 7.5 सेंटीमीटर, तो मीटर है तो सेंटीमीटर तो मीटर में चेंज कर लें, 0.075 मल्टीप्लाई 0. तो ये हो जाएगा 0.075, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.005625 मीटर स्क्वायर। ले स्टूडेंट, हमारे पास मैस आ गया, वॉल्यूम आ गया, एरिया आ गया, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, हाँ जी, प्रेशर फाइंड करें और साथ डेंसिटी फाइंड करें। तो प्रेशर के लिए हमें फोर्स चाहिए। फोर्स बराबर है वेट, और वेट बराबर है मैस और ग्रेविटी। मैस 1, ग्रेविटी 10, कितनी फोर्स हो गई 10 न्यूटन। प्रेशर बराबर है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स है 10, एरिया है 0.005625। हाँ जी, 10 डिवाइडेड बाय 0.005625, तो ये आ गया 1777 समथिंग आता है। तो इसको राउंड वैल्यू करके मैं लिख रहा हूँ 1778 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे डेंसिटी बराबर है मैस ओवर वॉल्यूम। मैस है 1, वॉल्यूम है 0.001125, तो डेंसिटी 1 डिवाइडेड बाय 0.001125, तो ये आ गया हमारे पास 888 समथिंग। इसको राउंड वैल्यू कर ले 889 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस तरह हम इसकी डेंसिटी और जो है वो प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल नंबर था ये 7.7। 7.8 की तरफ चलते हैं। गिवन डाटा 7.8 है, आ क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड। एक ग्लास ट्यूब है जिसका 5 सेंटीमीटर की एक साइड है, 306 ग्राम उसका मैस है, उसके अंदर एक छोटा सा सुराख है, कैविटी है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द ग्लास इज़ 2 to 5 ग्राम सेंटी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी। कैविटी का वॉल्यूम फाइंड करें। सबसे पहले हम देखते हैं साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 5 सेंटी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5,
125 सेंटीमीटर क्यूब। मैस दिया हुआ है 306 ग्राम। और हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी। वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करें। डेंसिटी ऑफ ग्लास है 2.55 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ले स्टूडेंट, सारा कुछ दिया हुआ है, वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। डेंसिटी बराबर है मैस ओवर वॉल्यूम बराबर है मैस ओवर डेंसिटी। मैस है 306, डेंसिटी है 2.55, तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 306 डिवाइडेड बाई 2.55, यह आ गया 120 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट ये टोटल वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम है विदाउट कैविटी, तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी आ जाएगा, टोटल है 125, 120 निकाला कैविटी के बगैर, तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी कितना होगा टोटल में से, और कैविटी के बगैर को माइनस के जो बाकी वॉल्यूम बचता है वो किसका बचता है, कैविटी का, और वो है 5 सेंटीमीटर क्यूब। लेट्स नो न्यूमेरिकल नंबर 7.8 था, चलते हैं 7.9 की तरफ। न्यूमेरिकल 7.9, एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 18 न्यूटन इन एयर, इट वेज फाउंड इन 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर, कैलकुलेट द डेंसिटी, कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब दो वेट हैं, उसका वेट जो है वो है 18 न्यूटन इन एयर और 11.4 न्यूटन जब वो पानी में डूब जाए। डेंसिटी, कैलकुलेटेड डेंसिटी फाइंड करनी है, कैन यू गेस द मटेरियल, और मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है। तो हमें क्या दिया हुआ, वेट इन एयर कर लें, वेट 1 कर लेते हैं इसको 18 न्यूटन, वेट 2 इन वाटर कर लें और वो है 11.4 न्यूटन। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करनी है और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें वैसे ही मालूम है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट स्टूडेंट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमने टॉपिक पढ़ा था, उससे फार्मूला बिल्कुल क्लियर है, कैपिटल D W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई डेंसिटी, 18 ओवर 18 माइनस 11.4 मल्टीप्लाई 1000, 18 मल्टीप्लाई 1000, 18,000, 18 डिवाइड माइनस 11.4 तो 6.6। ले स्टूडेंट कर लेते हैं इसको हल, 18,000 डिवाइडेड बाई 6.6 तो ये आएगा 2727 समथिंग, तो राउंड वैल्यू में यही आता है 2727 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम का क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो सबसे हल्का मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, एल्युमिनियम। तो बगैर सोचे समझे भी आप लिख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट किसका है, एल्युमिनियम का बना हुआ है। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ। गिवन डाटा, अब सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड इज डेंसिटी 0.6 ग्राम। अब एक ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो 0.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। वेट इन एयर, हवा में जो वेट है 3.06 न्यूटन है। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमरेज व्हेन प्लेस फ्रीली इन लिक्विड, ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड करना है और उसका वॉल्यूम फाइंड करने जब वो पानी में डूबा और उसकी डेंसिटी जो 0.9 ग्राम सेंटीमीटर
क्यूब है। दो चीज़ें दी हुई हैं इसमें। अब डेंसिटी ऑफ ब्लॉक है, डेंसिटी ऑफ 0.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, वेट इन एयर 3.06 न्यूटन, डेंसिटी इन वाटर 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, और दूसरा व्हेन रेज इन वाटर, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक व्हेन इन वाटर। दो वॉल्यूम फाइंड करने हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक और वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जब वो पानी में डूबा हुआ हो। डेंसिटी बराबर होती है मैं ब्लॉक का भी फाइंड करना है, और वॉल्यूम जब वो पानी में डूबा, उसका हमें चाहिए मैस। तो मैस के लिए हमारे पास क्या है, वेट बराबर है मैस और ग्रेविटी के। तो वेट हमारे पास है 3.06, ग्रेविटी तरह डिवाइड इक्वल है मैस के। तो मैस बराबर है 0.306 किलोग्राम, क्योंकि न्यूटन जो है वो किलोग्राम में चेंज हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी जो है वो ग्राम में है, तो इसको भी हम ग्राम कर लेते हैं। तो मैस बराबर है 306 ग्राम के। ले स्टूडेंट, मैस आ गया है। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, तो मैस ओवर डेंसिटी, मैस है जी 306 ग्राम और डेंसिटी है 0.6 ग्राम। ग्राम से कैंसल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 306 डिवाइडेड बाय 0.6, 510 सेंटीमीटर पर क्यूब। वॉल्यूम इन वाटर, वाटर कर ले, मैस ओवर डेंसिटी, मैस है 306, डेंसिटी है 0.9, 306 डिवाइडेड बाय 0.9, तो ये आ गया हमारे पास 340 सेंटीमीटर पर क्यूब। ले स्टूडेंट, सिंपल सा था, सिर्फ मैस फाइंड करना था, बाकी सब कुछ दिया हुआ था। तो हमने वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक और वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक वन रेज इन वाटर। नेक्स्ट स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 7.10। आगे चलते हैं 7.11 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर है स्टूडेंट 7.11। द डायामीटर ऑफ अ पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। हाइड्रोलिक प्रेस का जो पिस्टन है वो 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार, कितनी फोर्स चाहिए उसे गाड़ी को उठाने के लिए। द कार वेट 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन इज द डायामीटर ऑफ 3 सेंटीमीटर। उसके पिस्टन का जो डायामीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। हमें कितनी फोर्स चाहिए उस गाड़ी को उठाने के लिए। तो पिस्टन प्रेस का जो डायामीटर है, पिस्टन ऑफ प्रेस डायामीटर 30 सेंटीमीटर, और इसका हम रेडियस कर लें। रेडियस ऑफ पिस्टन प्रेस, ये हमेशा डायामीटर ओवर 2 होता है, 30/2 15 सेंटीमीटर, या इसको अगर मीटर में चाहिए 0.15 मीटर। अब जी दूसरा किसका पिस्टन है हमारे पास, पिस्टन ऑफ पंप, वो है 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ
पिस्टन पंप डायामीटर ओवर 2 1.5 सेंटीमीटर 015 मीटर। अब दो पिस्टन हैं, प्रेस का और उसके पंप का पिस्टन, ये हमें दिया हुआ है और वो कहता है उसके प्रेस का जो वेट है, चलें वेट ऑफ प्रेस कर लें या वेट ऑफ कार कर लें, इज इक्वल टू 20,000 न्यूटन। तो हमें पता है फोर्स बराबर है वेट के, जितनी वेट है उतनी ही फोर्स है। इसको फोर्स 1 कह लें या फोर्स 1 ही कह लें। चले इसको आगे स्टूडेंट हमें कहता है हाइड्रोलिक प्रेस में वो कहता है फोर्स ओवर एरिया बराबर है फोर्स ओवर एरिया। एक को हम F1 से और एक को F2 से ज़ाहिर कर लेते हैं। चलिए हमारे पास अगर F1 हमें मौजूद है तो F2 जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो इस तरह हम जो है उसका सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसमें एरिया चाहिए। तो एरिया निकाल लेंगे तो फिर हमें सारा जो होगा वो हमारे पास निज़ाम सीधा हो जाएगा। चलते हैं, अगर हम कहें कि एरिया 1 कह लें या स्मॉलर ए या कैपिटल ए पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास ग्रेटर ए में है पाई है 3, पाई को पाई रहने दे चलें, और आर कितना है हमारे पास 0.15 का स्क्वायर। तो कैपिटल ए पाई 0.15 का अगर हम लोग स्क्वायर ले लें तो ये 0.0225। अब स्मॉलर ए का एरिया जो होगा वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना है इसका अभी 0.015, तो इसका जो एरिया होगा 0.00000 होगा 225। अब हमने स्मॉल एरिया भी निकाल लिया है, लार्ज एरिया भी निकाल लिया है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, फोर्स जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। एक फोर्स हमें दी हुई है, अब ये फोर्स हमने फाइंड करनी है। ये दिया हुआ हमें पाई 0.000225, फोर्स ये 20,000 की दी हुई है और ये एरिया हमारे पास है 0.0225, सॉरी पाई बी एस आर। ये यहाँ डिवाइड यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाई पाई 0.000225 ओवर पाई 0.022। पाई से क्या हो जाएगा कैंसल, 20,000 इसको हम कर लेते हैं। 20,000 मल्टीप्लाई 0.000225 डिवाइडेड बाय 0.0225, तो ये आ गया 200 न्यूटन। 200 न्यूटन की फोर्स चाहिए उसको उठाने के लिए। अगर आप इसको नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर वैसे हल करना चाहे तो वैसे भी हल कर ले, लेकिन हमें इसके लिए चाहिए एरिया, इसलिए हमने रेडियस निकाला था, क्योंकि जब भी कोई चीज़ सर्कल में होती है ना तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कोई भी चीज़ सेंटर से ये पूरी जो होती है ये क्या होती है डायामीटर, और इसका जो हाफ होता है वो क्या कहलाता है रेडियस। हमें डायामीटर दिया हुआ था, हमने उसकी मदद से क्या फाइंड किया, इसका रेडियस फाइंड कर लिया। इसको R1 और ये इसको R2 कह लें, ठीक है। तो आपको आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। सब कुछ दिया हुआ था, सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना था और एरिया निकालना था। एरिया का फार्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर। न्यूमेरिकल नंबर 11 चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 12 है अ स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक स्टील वायर का एरिया दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। इस स्ट्रेच थ्रू 2 मिलीमीटर। इसको जब खींचते तो ये इसमें 2 मिलीमीटर का इजाफा होता है। बाय अ फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन फाइंड द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर, द लेंथ ऑफ द वायर 2 मीटर। अब दिया हुआ क्या है गिवन डाटा में, सबसे पहले एरिया
2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर स्क्वायर -5 मीटर स्क्वायर। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी तार की, ओ मैंने डाला साथ ओरिजिनल 2 मीटर थी और उस पर हमने फोर्स कितनी लगाई 4000 न्यूटन की हमने उस पर लगाई फोर्स। तो उसमें कितना इजाफा हुआ, चेंज इन लेंथ कितनी हुई 2 मिलीमीटर, उसमें क्या हो गया इजाफा, चेंज हो गई। मिलीमीटर में पहले हम 10 पे डिवाइड तो क्या बन जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को चेंज करें किसके अंदर 100 मीटर के अंदर 0.002 मीटर। ये हो गया इसमें चेंज इन लेंथ। यंग मॉडुलस जो है वो हमने फाइंड करना है। नहीं स्टूडेंट, सब कुछ ही दिया हुआ, सिर्फ यंग मॉडुलस का फार्मूला अप्लाई करना है। यंग मॉडुलस बराबर है फोर्स ओवर एरिया मल्टीप्लाई ओरिजिनल लेंथ ओवर चेंज इन लेंथ। नेक्स्ट में फार्मूला है, इसको अप्लाई कर लें। बेशक यंग मॉडुलस में उसका फार्मूला चेक कर सकते हैं। फोर्स है 4000 न्यूटन की, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 2, एरिया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 और 0.002। चलिए इसे लाइन लगा के आपको सेपरेट रूट समझ आ जाएगी। 2 से कैंसल, 4000 डिवाइडेड बाय 0.002, नीचे 10 की पावर माइनस है, ऊपर जाके इसकी हो जाएगी प्लस की। तो 4000 को क्या कर लेते हैं डिवाइड करते हैं, 4000 डिवाइडेड 0.002 ले हमने डिवाइड कर लिया स्टूडेंट। ये आ गया हमारे पास ऑलमोस्ट 2000 तकरीबन ये बन जाता है 22 लाख तकरीबन। 2 के साथ हमारे पास कितनी है 6 ज़ीरो हैं 2 के साथ। 2 1 2 3 4 5 6 और 10 की पावर क्या है 5। अगर मैं इसको राउंड वैल्यू कर लूँ 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। यंग मॉडुलस में भी प्रेशर का यूनिट ही आता है, तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है। ले स्टूडेंट बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल था 7.12, सारा कुछ दिया हुआ था गिवन डाटा में, सिर्फ फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करना था। ये है स्टूडेंट न्यूमेरिकल 7 चैप्टर नंबर 7 फिज़िक्स के। उम्मीद है कि हमने 1 बाय 1 हर न्यूमेरिकल को डिस्कस किया, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। कोई भी मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।